पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस सपोर्टर्स की आह कुछ इस तरह से निकली है। हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। देखो, कांग्रेस से जाना और बीजेपी में भर्ती हो जाना ये कोई नई बात तो है नहीं। अरुण शौरी जी ने बहुत दिनों पहले एक बात क्लियर कर दी थी कि बीजेपी इज इक्वल्स टू द कांग्रेस प्लस काउ, यानी कि कांग्रेस की विचारधारा प्लस काउ इज इक्वल्स टू बीजेपी। बट मेरे ख्याल से बीजेपी वालों ने अरुण जी के इस फॉर्मूला को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी इज इक्वल्स टू कांग्रेसिस प्लस काउ आज की कंडीशन में हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि आगे चलकर बीजेपी की तो विचारधारा का पता नहीं, बट कांग्रेसिस जो है और उनकी विचारधारा तो पूरी बीजेपी में भर्ती होती जा रही है। हेमंत बिश्वा, सिंधिया, अशोक चौहान, अभी तक के लिए बीजेपी में जो सारा सामान आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। बट पिछले 10 सालों में कांग्रेस कितनी लाचार बेबस हो चुकी है और उसकी जो लीडरशिप है वो कितनी ज़्यादा पुअर है, ये आप सभी को पता है। और इसी की वजह से लोगों को लगता है कि सभी लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। बट देखा जाए तो कहानी में कहीं ना कुछ तो भी ट्विस्ट है। आज के जस्टिंग के एपिसोड में हम इसी ट्विस्ट पर चर्चा करेंगे। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये पार्टी छोड़ने का दीमक है, वैसे तो वो बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसकी जो संख्या है, यानी कि इसके आंकड़े जो लगभग 2022 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। 22-23 की अगर हम रिपोर्ट देखें तो लगभग 70 कांग्रेसी कांग्रेस छोड़कर जा चुके थे, और 23 की जो लास्ट की जो रिपोर्ट आई थी उसमें लगभग ये आंकड़ा जो है सेंचुरी क्रॉस कर चुका था। अभी तक के लिए ये तो आंकड़ा मतलब सेंचुरी तो क्रॉस कर चुका था, लेकिन 2024 की जब रिपोर्ट आई तो पता चला, मतलब रिपोर्ट की क्या बात करें, आपको तो डायरेक्ट लाइव कंटिन्यू दिख रहा होगा कि 2024 में लगभग ये जो आंकड़ा है वो लगभग 4 सेंचुरीज यानी कि 400 का भी पार कर चुका है। और मेरे ख्याल से ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगा तब तक ये आंकड़ा जो है लगभग 5 सेंचुरीज यानी कि 500 भी क्रॉस कर चुका होगा। कहने की बात यही है कि पॉलिटिक्स में आज के दिन ना कोई मर्यादा, ना प्रिंसिपल्स, ना आइडियोलॉजी की कोई भी जगह नहीं बची है। अभी इस सवाल का जवाब मैं आपको दूं, इससे पहले आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। लोग छोड़ के गए हैं 2021 से पहले, उनको कोई समस्या क्यों नहीं दिखी? जब तक राज्यसभा की सीट सुरक्षित थी, जैसे ही उस पे संकट आया 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी। अभी जो प्रिंसिपल्स की बात मैंने करी थी, इसका जवाब भी ये महाशय खुद ही देंगे। पार्टी के और अलायंस के कई नेता बातें कहते हैं और पार्टी मौन रहती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो पार्टी का स्टैंड है उससे मैं क्षुब्ध हूँ, और मैं देश में वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दी जाती है, इस सब चीजों से अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरे ख्याल से ये दोनों वीडियो में से भी आपको ये सवाल और उसका जवाब बिल्कुल भी मिल चुका होगा। देखा जाए तो इस वीडियो में दिखने वाले ये कोई आम इंसान नहीं है, कांग्रेस के बहुत बड़े स्पोक पर्सन और कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर गौरव वल्लभ जी है। यह वैसे तो कोई एमपी नहीं है, एमएलए वगैरह भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस में इनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनके ये करीबी माने जाते हैं। देखा जाए तो ये जो यंग लीडर है वो बीजेपी के स्पोक पर्सन और जो नेता है उनके धोती खोलने में माहिर माने जाते थे। लेकिन एक दिन इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सनातन के बिल्कुल विरुद्ध है, और अगर ये कांग्रेस में रहेंगे तो ये भी इसके विरोध में रहेंगे। और इसी के चलते एक दिन ये जब सोए तो उनके सपने भगवान आए और उन्होंने कहा कि बालक, तुम कांग्रेस में रहकर गलत कर रहे हो और इसलिए तुम्हें बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। और देखते ही देखते अगली सुबह यह नहा धोकर डायरेक्ट बीजेपी के ऑफिस में पहुंच गए और डायरेक्टली इन्होंने बीजेपी में प्रवेश कर लिया। ऐसे एक और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे जिनके साथ भी ऐसा ही एक वाकया हुआ। जब वो रात में सोए और सुबह उठे तो उन्हें ऐसा लगा कि रात में सोने से मतलब उनके लाइफ में एक क्लियरिटी, एक विजन आएगा जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे। अभी ये बात वो खुद ही आपको बताएंगे। कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में। देखा आपने, रात में सोने से कितनी ज़्यादा क्लैरिटी और कितना विजन क्लियर हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये नेतागण जो आज के वक्त में बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं, वो अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी, एक विजन लाना चाहते हैं, जिससे के चलते हमारा देश जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। सॉरी जोक सपाट, बट वीडियो में दिखने वाली ये शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है। भारत के लिए गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतने वाले ये शख्सियत है विजेंद्र सिंह, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिनों से इंटर हो चुके हैं। और देखा जाए तो राहुल गांधी जी को, ये पहले कांग्रेस में थे, इसी वजह से राहुल गांधी जी को रिट्वीट करने में इनका बहुत बड़ा मतलब ये बहुत ज़्यादा कवरेज में वगैरह रहते हैं, और राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल थे।
लेकिन एक दिन के साथ क्या हुआ कि ये रात में सो गए और इनके लाइफ में भी क्लियर हो जाए कि ये कांग्रेस में रहकर गलत कर रहे हैं, इसी के चलते इन्होंने भी बीजेपी में प्रवेश कर लिया। बात तो सही है। अभी बीजेपी पर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगते हैं कि जो भी स्कैम वगैरह करता है अपोजिशन में रहकर, जो भी जिसने भी स्कैम कह रहे हैं, जिसके पीछे भी ईडी सीबीआई लगी है, वो अगर बीजेपी में चला जाता है तो उसके जो स्कैम्स वगैरह वो धुल कर निकल जाते हैं। अभी ये बात रियल है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सामने तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके मतलब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, हमारे का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिनका नाम है अशोक चौहान जी। इंडिया मतलब सॉरी महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने एक आदर्श जो मतलब एक प्रोजेक्ट था मुंबई में बनने वाला, जहाँ पर फ्लैट्स वगैरह अपार्टमेंट वगैरह बनने वाला था। वहाँ के जो फ्लैट्स है जो हमारे रिटायर्स जो सोल्जर्स वगैरह इंडियन आर्मी या फिर उनकी विधवा वगैरह है उनको दिए जाएंगे। बट ग्राउंड रियलिटी अगर देखा जाए तो तब के वक्त में ये फ्लैट वगैरह बनकर रेडी हुए, वहाँ पर एक रिपोर्टर ने जाकर छानबीन की तो पता चला कि वहाँ के जो 3 फ्लैट है उसमें, क्योंकि बहुत अच्छा पॉश एरिया में फ्लैट बनाए गए थे मुंबई के कुलाबा में, और वहाँ के जो 3 फ्लैट है वहाँ पर तो महोदय जी के घर वाले यानी कि फैमिली मेम्बर्स खुद ही रुके हुए थे। और इसी आदर्श हाउसिंग घोटाले के चलते इनका जो पॉलिटिकल करियर वो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन इनका चीफ मिनिस्टर पद वगैरह चला गया और जो इनकी पावर थी पॉलिटिक्स में वो थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन जब 2024 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो इनको एमपी का टिकट भी मिल गया, और इनके जो पिछले जो स्कैम्स वगैरह चल रहे थे उनकी जो ईडी सीबीआई इनके पीछे पड़ गई थी, वो उसमें भी थोड़ी सी हमें रुकावट देखने को मिली। इससे आपको सच में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मोदी जी सच में अहिंसा से भ्रष्टाचार को हटा रहे हैं, वो भ्रष्टाचारियों को डायरेक्ट नहीं हटा रहे, अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, उनके दाग धब्बे धो रहे हैं, उन्हें एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी के चलते वो साफ साफ बताना चाहते हैं, मतलब उन्होंने कहा ही था कि हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे। और मुझे तो लगता है ये सच में उनका बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लो, उनके दाग धब्बे धो लो और एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में उन्हें लोगों के सामने प्रेजेंट करो। अभी चौथे कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो अरे हा पवार साहेब, अरे थांब रे बाबा, दादा पादा थांब त्याच्यामध्ये अबे यार एडिटर, तू डायरेक्ट वीडियो मत लगाया कर भाई, तुझे पता है ना यूट्यूब चैनल आजकल बंद होते जा रहे, अपना तो करियर अभी फिक्स से स्टार्ट भी नहीं हुआ, तू पहले बंद करवाएगा। वैसे समझने वालों को तो इशारा ही काफ़ी है। इस वीडियो में दिखने वाले पॉलिटिशियंस के बारे में तो क्या कहना भैया, ये मैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मुझे तो पता है इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। इनके ऊपर मतलब इतने ज़्यादा स्कैम्स वगैरह है, तो इनके ऊपर जो स्कैम मूवी आई थी वैसा एक बहुत बड़ी वेब सीरीज इनके खुद के ऊपर पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो बन जाएगी। अभी इन्होंने भी बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया और इनके पीछे भी ईडी सीबीआई वगैरह ये जो सारे केसेस वगैरह चल रहे थे अभी तक के लिए वो भी शांत हो चुके हैं। वैसे ये गिने चुने कुछ नमूने थे, वैसे देखा जाए तो ये नमूने का अगर लिस्ट निकली तो एक पूरी वेब सीरीज बन जाएगी, लेकिन ये नमूने खत्म नहीं होंगे क्योंकि अभी के वक्त में जो इनकी जो हवा लोगों को दिख रही है वो बीजेपी की ओर है, इसलिए बीजेपी की तरफ भागते जा रहे हैं। एक न्यूट्रली हम अगर इंडियंस मतलब जब हम भारतीय इसके हिसाब से अगर न्यूट्रली अगर हम देखें तो किसी पॉलिटिक्स को छोड़ दो, ये पूरे पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दो, न्यूट्रली अगर हम देखें तो एक पॉलिटिक्स में देखा जाए तो एक मान मर्यादा, जो सबसे पहले बात कही थी, मान मर्यादा प्रिंसिपल्स आइडियोलॉजी ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब बात पॉलिटिशियन की आती है तो उसके लाइफ में सिर्फ उसके फायदे के अलावा ना मान होता है, ना मर्यादा होती है, ना आइडियोलॉजी होती है, ना प्रिंसिपल होती है, ना सिर्फ किसी पार्टी के लिए रिस्पेक्ट होती है, ना किसी पार्टी के लिए अपनी खुद की मतलब जो वफादारी, ये सारी चीज़ें जात धर्म इसके वास्ते मतलब उसे कुछ भी लेना देना नहीं होता। उसको तो सिर्फ अपना फायदा देखना है, जहाँ पर उसको हवा का रुख दिखता है उसके तरफ वो मोड़ते चला जाता है। लास्ट में बॉटम ऑफ द हार्ट आप सभी को एक ही चीज़ कहूँगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बदलने से, किसी नेता को बदलने से या फिर इंडिया का कोई भी पैसा हो उसे बदलने से ये देश नहीं बदलेगा जब तक वहाँ के लोग बदलेंगे नहीं। क्योंकि किसी ने सच में कहा है ना, अपनी सोच बदलो ये देश सच में बदलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो और अपनी वोटिंग की पावर को सच में पहचानो। इसी के चलते आगे चलकर ये देश सच में बदलेगा और ये फ़र्क आप तक पहुँचाने से मुझे फ़र्क पड़ता है।